इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्राचीन काल में ऐसा नहीं था जैसा कि वर्तमान में है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप भविष्य में क्या बनना चाहोगे तो लगभग 90% लोगों का यही आंसर होगा, डॉक्टर, इंजीनियर अथवा टीचर। बच्चे को स्कूल जाने से डर लगता है क्योंकि बच्चे को स्कूल नहीं बल्कि उसे जेल लग रहा है। इंडिया में एजुकेशन को बांटा नहीं बल्कि बेचा जाता है। यहाँ एजुकेशन को एक बिजनेस के रूप में देखा जाता है। और अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार पढ़ने से नहीं बल्कि लड़ने से मिलता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जहाँ इंडिया में स्कूल्स को मंदिर और टीचर्स को भगवान माना जाता था, वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो यह एजुकेशन सिस्टम कम और बिजनेस के अड्डे ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि कॉलेज वालों के लिए शिक्षार्थी कोई शिक्षार्थी नहीं बल्कि एक कस्टमर है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमी केवल दो ही चीजों की है, एजुकेशन और सिस्टम। वर्तमान में हमारी टीवी, मोबाइल फोन, फ्रिज आदि चीजें अपडेट हो रही हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही पुराना घिसा पिटा। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपना पेट काट करके किसी तरह से कंप्रोमाइज करते हैं, लोन लेते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, बस एक चीज के लिए कि हमारा बच्चा किसी भी तरह से सेट हो जाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी रिजल्ट 0 सन्नाटा। शिक्षा का ये हाल हमेशा से ऐसा नहीं रहा है, बल्कि पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे जहाँ बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और वहीं गुरु के साथ छात्रों को रखा जाता था। उस समय छात्र नौकरी के पीछे नहीं भागते थे बल्कि जीवन जीने की कला, प्रैक्टिकल नॉलेज आदि सीखते थे। और अगर दान की बात करें तो पहले लोग गुरुकुल में अपनी इच्छा अनुसार दान देते थे, वहीं आज फीस के नाम पर कंपलसरी पेमेंट हो गया है। अगर हम बात करें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के इतिहास की तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिजाइन किया गया लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। उस समय अंग्रेजों को जूनियर लेवल के लोगों की जरूरत थी क्योंकि सीनियर लेवल पर वे खुद बैठे थे। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिससे किसी भी स्टूडेंट के चरित्र का निर्माण हो सकता है, लेकिन वे ऐसा क्यों चाहेंगे? उनको जरूरत थी काम करने वालों की, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि कैसा आदमी चाहिए वैसा ही एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। ठीक वैसे ही उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आपको केवल काम करना है लेकिन दिमाग नहीं लगाना है। आजकल के बच्चों को स्कूल जाने से डर लग रहा है क्योंकि उनको स्कूल नहीं बल्कि उनको जेल लग रही है, क्योंकि उनके अंदर इस तरह से भय को बिठाया जाता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी लेट हो गया बस डंडा खा, काम क्यों नहीं करके लाया, डंडा खा, मार्क्स कम आए, डंडा खा, ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया, बस डंडा खा। आज की बात करें तो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। इन सब का कारण है प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, लोन का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर आदि। जब बच्चा इन सभी प्रेशर को देखता है, जब उसे कुछ नहीं दिखता है तो बस वो यही सोचता है कि इन सभी चीजों की जड़ मैं ही हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। बस बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइड कर लेता है। अगर बात करें जॉब्स की तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो लोग एक्सपीरियंस की मांग करते हैं। जितने भी स्कूल्स और कॉलेज हैं वो प्रैक्टिकल सिखाते ही नहीं। अगर कुछ प्राइवेट स्कूल्स वाले सिखाते भी हैं तो उनके फीस बहुत ही हाई है, जिसके चलते गरीब बच्चा कभी लग ही नहीं पाता। ये बच्चे जब कंपनीज में जाते हैं तो उनसे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल पूछा जाता है तो रिजल्ट 0 निकलता है, तब उनको कंपनीज में रखा ही नहीं जाता है और अगर रखा भी जाता है तो कम सैलरी पर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक मेंटलिटी बनाई गई है, वो है मार्क्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बच्चे को मार्क्स और रैंक के आधार पर क्रिटिसाइज किया जाता है।
और जब बच्चे के मार्क कम आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं उसके नंबर इतने आए, तेरे इतने कम क्यों आए। इसका मतलब है कि तूने पढ़ाई नहीं की। किसी भी बच्चे की नींव होती है उसके माँ बाप। जिस मकान की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मकान क्या खड़ा होगा। बच्चा बच्चा होता है, कोई रोबोट नहीं। वो प्यार से चलता है, पावर से नहीं। पढ़ाई में आसान या कठिन कुछ नहीं होता है, मेन चीज होती है तरीका। लोग एग्जाम्पल देते हैं सुंदर पिचाई का, जो कि गूगल का CEO बना बैठा है, लेकिन उनसे ये पूछो कि उन्होंने डिग्री कहाँ से ली है, एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की है। जैसा एजुकेशन वर्तमान में है एज ए सिस्टम से कुछ नहीं बना जा सकता है। अगर बात करें सॉल्यूशन की तो मैं जानता हूँ कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा कि बच्चों के साथ सही बिहेव करें। इसके बाद टीचर्स और स्कूल को ट्राई करना पड़ेगा कि उनके अंदर कैसे क्रिएटिविटी को इंक्रीज किया जाए। तीसरा, मार्क्स और रैंक। प्रत्येक पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को इस बेस पर क्रिटिसाइज ना करें और उसकी क्रिएटिविटी को पहचानें। तो मित्रों, आप सभी को ये हमारा वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।